Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from The Hindu. Date is 25th February 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and everything. As well as I will explain you vocabulary, tough vocabulary from this editorial. और मैं आपको बता दूं कि ट्राई दिस मेथड, ये मेथड या अप्रोच आप फॉलो करें एंड हिज बंस वोकेबलरीज एंड रीडिंग स्किल। ठीक है, रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हो, वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हो, क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी। ठीक है, आज का जो हमारा एडिटोरियल है मैं आपको विजिट करा देता हूँ। वो है नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, मतलब कोई रिएक्शन ही ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल हो, यानी कि नॉट लग गया इसका मतलब नहीं, वो न्यूट्रल नहीं है, उदासीन नहीं है। इंडिया कैन नॉट बी सीन, इंडिया को नहीं देखा जा सकता एज डिथरिंग का मतलब होता है घबराना या फिर घबराहट या फिर दुविधा में होना। ये सारे के सारे जो मीनिंग हैं वो आपके डिथरिंग के हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया को घबराहट के फॉर्म में देखा जाए। ऑन इशूज़, किसी मुद्दे पर, ऑफ एनी नेशन, किसी भी नेशन के, ऑफ एनी नेशन सॉवरेनिटी, अगर उसके सॉवरेनिटी का मतलब होता है राज सत्ता या शासन। ठीक है, उसकी कोई बात आती है तो वो ऐसा नहीं है वो घबरा जाए, इंडिया कभी नहीं घबराता, वो तुरंत डिसीजन लेता है। क्लियर? ये टाइटल और सब टाइटल आई होप दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको पता ही है मैं पहले क्या कराता हूँ, जो लोग पुराने व्यूअर हैं उनको पता है मैं पहले बुकैप कराता हूँ इस एडिटोरियल की, जो कि आपको PDF फॉर्म में होगी और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लियर? दूसरा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस ऑफ द डे कराऊंगा, जिसमें 2 क्वेश्चन लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस ऑफ द डे। अब इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे जो CGL के 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ फ्रेजल वर्ब करा रहा हूँ अभी, वो मैं करा रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। बात मानिए, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें या पेपर दें, कोई भी ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज की जो फर्स्ट बुकैब है हमारी वो है डिथर। डिथर का मतलब घबराहट या बेचैनी। एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एजिटेशन, एक्साइटेड होना। ठीक है, यानी कि फ्लैप, पोथर, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर है? सोवरेनिटी, स्पेलिंग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एरर वाले में, यानी कि स्पेलिंग एरर के आता है ना वर्ड, तो उसमें पूछी जाती है करेक्ट स्पेलिंग वाले में। प्रभुसत्ता बोल सकते हो, राजकीय सत्ता बोल सकते हो, या रेन इसको बोलते हैं शासन। एब्सटेंशन का मतलब होता है परहेज करना या बचाव करना। ठीक है, बचाव, क्योंकि TION है तो यही सी बात है, नाउन है तो बचाव ही होगा। सेसेशन का मतलब होता है रोकना, बंद होना, स्टॉपिंग या सरशीज। ठीक है, दोनों ही क्या हैं इसके सिनोनिम है। स्टेटस क्वो, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, हालांकि न्यूज़पेपर में तो ज़्यादा ही मिलता है, एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं, और पेपरों में तो कभी कभार मिलता है, लेकिन ज़्यादा टफ पेपर आए तो उसमें ऐसे आ जाते हैं वर्ड जिसका मीनिंग होता है यथा पूर्व स्थिति होना है, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, मतलब जैसी स्थिति थी पहले वैसी ही स्थिति आज भी होना। क्लियर हो गया? ले क्लेम टू, ये पूरा वर्ड है, ध्यान रखना। ले क्लेम टू का मतलब होता है दावा करना, स्वामित्व का दावा करना, यानी कि अपना दबदबा दिखाना। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध उत्पन्न करना। क्लियर है? आ सिचुएशन, एक परिस्थिति, इन विच, जिसमें नो प्रोग्रेस, कोई तरक्की, कैन बी मेड, कि कोई तरक्की नहीं की जा सकती, उसको स्टेलमेट बोलते हैं। फोरा का मतलब होता है मंच या जनसभा, जिसको हम असेंबली बोल सकते हैं, मीटिंग प्लेस बोल सकते हैं। क्लियर है? रीट्रीट का मतलब होता है दोहराना, बार बार कहना, रिपीट, रिटेल। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है एनवॉय। एनवॉय का मतलब होता है राजदूत या प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब जैसे कोई पर्सन है, ये एम्बेसडर, उसकी जगह दूसरे पर्सन जाते हैं वो एनवॉय कहलाएंगे, यानी कि डिप्लोमेट, डिप्लोमेट हैविंग लेस अथॉरिटी, पावर तो कम है, देन एन एम्बेसडर, एम्बेसडर से पावर कम हो, उसे एनवॉय कहते हैं। असर्ट का मतलब दावा करना, बलपूर्वक कहना या इंसिस्ट। ठीक है, अफर्म और एवर। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी, स्वराज्य यानी सेल्फ रिलायंस। मेडिएशन का मतलब बीच बचाव, और बीच बचाव दोनों ही वर्ड एक ही वाले गए, इंटरवेंशन। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेजन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो वर्ड इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, बता दिया करूँगा आपको। आक्रमण या हमला, इंट्रूजन,
एनक्रोचमेंट, ठीक है, ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। बहुत अच्छे वर्ड है, ये ध्यान रखना। हॉल्ट का मतलब रुकावट, ठहराव या रुकना। फ्रीज जिसको बोल सकते हैं, या स्टॉप, दोनों ही सिनोनिम है। हीटेड का मतलब होता है ध्यान देना, देखभाल करना। पे क्लोज अटेंशन टू मतलब बहुत गौर से सुनना, ध्यान देना। लिसन या माइंड, ठीक है, ये दोनों ही सिनोनिम है। ड्यूरेज का मतलब होता है दबाव, प्रतिबंध या बाध्यता, मजबूरी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। कंपल्सरी, फोर्स और थ्रेट, ठीक है, कंपल्सरी कोई फोर्स लगा हो या धमकी लगी हो तो मजबूर हो जाते हैं, वो चीज़। डिफिडेंट का मतलब संकोची, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये आया हुआ है, ठीक है, और ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो शाई, टिमिड और अनश्योर, ये क्या है, तीनों आपके जो हैं वो सिनोनिम है। क्लियर। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जिससे कि मैं आपको ये सारी चीज़ें रेगुलर वे में प्रोवाइड करा पाऊँ। दूसरा, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। अब सीजीएल 2022 में जो पेपर आया हुआ है, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था फिलअप में, द इंक्रीज कंसर्न, यानी कि बढ़ता हुआ, कंसर्न का मतलब किसी विषय पर सोचना, चिंता करना। अबाउट क्लाइमेट चेंज, किसके बारे में, जो कंसर्न है हमारा, इंक्रीज क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो क्लाइमेट बदल रहा है, जलवायु बदल रही है उसके बारे में। पॉइंट टू नीड, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एनहेंस एफर्ट, एनहेंस का मतलब होता है आगे बढ़ाना, एफर्ट का मतलब कोशिश करना, एफर्ट्स टूवर्ड्स की ओर। सस्टेन डेवलपमेंट, सस्टेन का मतलब पूरे समग्र ग्रोथ हो, यानी कि पूरी की पूरी ग्रोथ हो। तो अभी हमें यहाँ पे क्या भरना चाहिए, इसमें डैश में अचीव्ड, पहले तो अचीव आ सकता है क्या, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में, देखिए है नहीं है, यहाँ देखिए, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वर्ब भी प्रेजेंट में आनी चाहिए, तो ये तो आएगी नहीं, कैंसिल हो गया। क्या अचीव आ सकता है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, किस चीज़ के लिए, फॉर एफर्ट्स टूवर्ड सस्टेन्ड ग्रोथ, यानी कि पूरी की पूरी ग्रोथ करने के विषय में। अब मैं आपको बता देता हूँ, सस्टेन्ड का मतलब होता है एक तरीके से कंप्लीटली, हर एक पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हमारा हो गया है। अब क्या इसमें अचीव आएगा, अगर अचीव आता तो कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इसमें जो प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है। फॉर एनहेंस एफर्ट, ये भी नहीं है। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं आएगा। अब आता है अचीविंग या फिर टू अचीव। अब टू आता तो उससे पहले एक वर्ब आती, ठीक है। ये क्या हो रहा है आज, अब वो भी नहीं है इसके सामने बगल में। जैसे मान लीजिए दो वर्ब को अगर मैं जोड़ूँ तो टू से जोड़ूंगा, तो क्या, ऐसे देखिए, क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू नीड फॉर एनहेंस एफर्ट टूवर्ड्स सस्टेन्ड ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ है हम चला आ रहे हैं लंबे तौर पे, वो बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं आ सकता। अब बचा क्या, अचीविंग, यानी कि करते हुए आए हैं, ध्यान से देना, टूवर्ड्स के बाद, यानी कि इफ़र्ट, जो कोशिश की है हम पहले से जो करते आए हैं उसे हम कंटिन्यूटी फॉर्म में रखना चाहते हैं। अगर कंटिन्यूटी फॉर्म में रखना चाहते हैं, लगातार फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कंटिन्यूस फॉर्म में आना चाहिए, और वो एक ही वर्ड है, वो ये है। ऐसे सोचने वाली, लॉजिकली आप सोचेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। ऐसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, बहुत आसानी से। तो आंसर इज थर्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, क्या कहता है, टू वॉक एमलेसली, यानी कि घूमना बिना किसी उद्देश्य के या बिना किसी एम के, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। स्लीथर, एम्बल, क्राउल, स्प्रिंट, ठीक है। ये चार वर्ड रखे हैं, और मैं आपको बता दूं चारों का पहले हिंदी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो ये पहले मैं रब कर देता हूँ, ये देखिए आप, स्लीथर का मतलब होता है कि किसी चीज़ से सरकना, ठीक है, या रेंगने के सेंस में भी आप लगा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं स्लाइड, या फिसल जाना, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिसलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टहल, ठीक है, यानी कि लीजरली वॉक, मस्त बिल्कुल फ्री माइंड होकर के घूमना, ठीक है। क्राउल का मतलब होता है रेंगना, आपको पता ही है। स्प्रिंट का मतलब होता है थोड़ी दूरी, थोड़ी
दूरी के लिए तेजी या फुल वेग, यानी पूरी ताकत से दौड़ना। ठीक है, स्प्रिंटर कहलाते हैं ना, वही चीज़। अब मैंने चारों ऑप्शन लिख दिए हैं। अब यू कैन ईजिली डिसाइड वन आंसर। क्या है? वो है आई एम वेल। ठीक है, क्लियर, पता चल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फ्रेजल वर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है आपका डू अवे विद, यानी कि समाप्त कर देना। क्या है? समाप्त कर देना। दूसरा ड्वेल ऑन, किसी एक ही बात के बारे में सोचते रहना या बोलते रहना। एक ही विषय पर या एक ही बात पर कोई भी आप कह सकते हैं। ठीक है। फॉल बैक का मतलब पीछे हटना, जिसको हम रिट्रीट बोलते हैं। ठीक है। फेल बैक ऑन का मतलब किसी चीज़ की मदद लेना, या जिसको हम सहारा बोलते हैं। फॉल फॉर, ध्यान रखना, फॉल फॉर होता है फॉल इन लव विद, किसी प्यार में पड़ जाना। फॉल फॉर, ध्यान रखना, बहुत अच्छा, तुम लोगों को याद हो जाएगा। फॉल इन का मतलब अंदर धंस जाना, जिसको हम सिंक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बस आपका काम ये है, टास्क असाइनमेंट ये है कि आपको बताना है ये निर्जीव चीज़ों के लिए आता है या फिर लिविंग थिंग्स के लिए आता है। क्लियर हो गया। तो ये फ्रेजल वर्ब थी, और इसे पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा, अगर ये लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जिसके लिए भी आता है, चलो मैं बता देता हूँ। ये पहले तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, और लिविंग थिंग्स के लिए कौन सा वर्ड आएगा ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है। आज का टाइटल क्या है? नॉट न्यूट्रल, मतलब जो उदासीन नहीं है। इंडिया कैन नॉट बी सी, नहीं देखा जा सकता एज अ डिथरिंग, मतलब वो कन्फ्यूज रहे ऑन द इशू ऑफ एनी नेशन सॉवरेनिटी, किसी नेशन की सॉवरेनिटी के लिए। ठीक है, कन्फ्यूज रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ऑन स्पॉट डिसीजन लेता है इंडिया। ठीक है, ये हो गया टाइटल और सब टाइटल। अब मैं चलता हूँ इसके एडिटोरियल पर। ये क्या कहता है? नियरली 1 ईयर, लगभग 1 साल, टू डेट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट, यानी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लॉन्च, इन्होंने लॉन्च किया ऑफ अटैक्स, आक्रमण ऑन यूक्रेन फरवरी 24, 2022, यानी पिछले साल लगभग 1 साल हो गए जब से उन्होंने आक्रमण उन पर लॉन्च कर दिया यूक्रेन पर। द यूएन जनरल असेंबलीज वोट, कि यूएन जनरल असेंबली के जो वोट थे ऑन द लेटेस्ट रेजोल्यूशन, हाल फिलहाल का रेजोल्यूशन मतलब प्लान, टू क्रिटिसाइज, क्या करने के लिए? आलोचना। रशिया रिजल्टेड इन 141 वोट्स इन फेवर, कि क्रिटिसाइज के फेवर में क्या आ गया कि रशिया की क्रिटिसाइज किया 141 देशों ने। 7 अगेंस्ट, 7 इसके खिलाफ थे, इंक्लूड रशिया, एंड 32 एब्सटेंशन, इन्होंने बचाव किया अपने आप को, मतलब वोट ही नहीं दिया, ना वो क्रिटिसाइज कर रहे थे और ना ही वो क्या करते, फेवर कर रहे थे। इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन शामिल है? इंडिया और चाइना, ये दो देश शामिल हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सेंटेंस। अब मैं इसे कर देता हूँ रब, और न्यू सेंटेंस पे हम मूव करते हैं। एक चीज़ बेसिक तौर पे समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ग्रामेटिकली फॉर्म में फंस जाओ तो फिर चीज़ें समझ नहीं आती। क्लियर है, बहुत आराम से समझना है। द रेजोल्यूशन, जो उनका रेजोल्यूशन था, और आ कॉल फॉर, मतलब डिमांड करना, आ जस्ट एंड लास्टिंग पीस, कि जस्ट तुरंत ही, मान लीजिए, लास्टिंग का मतलब जो एंड हो रही हो, खत्म हो रही है, पीस का मतलब शांति। डेट वॉज इवेंचुअली, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय मोर देन 70 कंट्रीज। ठीक है, ये सब देश क्या चाह रहे थे कि ये सब जो युद्ध वगैरह हो रहा है वो खत्म हो जाए। इसने स्पॉन्सर किया, सहयोग किया एक तरीके से, मोर देन 70 कंट्रीज ने बोला कि इसे तुरंत ही खत्म होना चाहिए। एंड डिमांड की एन इमीडिएट मतलब तुरंत, सेसेशन का मतलब रोक पर, ऑफ हॉस्टिलिटी, जो आक्रमणता है उस आक्रमणता को खत्म कर दिया जाए। एंड अपील्ड की फॉर अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी के लिए, एंड इंटरनेशनल कोर्ट, कि इस चीज़ को इंटरनेशनल कोर्ट पे ले लिया जाए। राइट वायलेशन, कि यहाँ वायलेशन हुआ है अधिकारों का। और वॉर क्राइम्स, और कि युद्ध जो किया है, ठीक है, वो वॉर वाला जो वॉर है वो एक क्राइम के फॉर्म में है और इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाए इसे। ठीक है, जो गलत है उसको सजा मिले, बाकी सब जानते ही हो। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट में क्या होता है।
आगे देखिए, ये मैं रब कर देता हूँ। सिग्निफिकेंटली का मतलब महत्वपूर्ण तौर पे। द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मतलब एक तरीके से किसी का स्पॉन्सर कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो। लेड बाय द यूएस, जो कि यूएस के द्वारा किया जा रहा है। इट्स अलाइज, इसका सहयोगी है, मित्र देश है। एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूरोप के जितने भी मित्र देश हैं, ठीक है। डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक, वो बात नहीं करना चाहते किस पर, पीस पर, शांति पर, समथिंग। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वोलोदिमिर जेलेंस्की डज नॉट फेवर एट, ठीक है, डज नॉट फेवर एट प्रेजेंट। इसका मीनिंग है कि अभी हाल फिलहाल में कि वो फेवर नहीं कर रहे हैं किस चीज़ का, कि शांति और बातचीत करके समझौता कर लिया जाए और सेटलमेंट कर लिया जाए, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता, जितने भी यूरोपियन देश हैं वो चाहते ही नहीं है। क्या नहीं चाहते हैं कि बातचीत होकर के समझौता कर लिया जाए, मैटर सॉल्व कर लिया जाए। और वही उनका हाल है, कौन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की का। गिवेन द स्टेटस क्वो एडवांस, स्टेटस क्वो मतलब पूर्व की भांति जो चल रहा है वैसा ही है। एंड लाई विद रशियन फोर्सेज, जो रशिया की मैं कह सकता हूँ आर्मी वगैरह है, हैविंग लीड क्लेम, उन्होंने दावा कर रखा है, टू अबाउट 1/5 ऑफ यूक्रेन टेरिटरी। वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन का जो भी एरिया है, टेरिटरी है, उस पर लगभग 1/5 पर, यानी 20% पर उन्होंने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, उनका फोर्स तैनात है उस पर। इसके बावजूद भी क्या है, यूक्रेन पीछे नहीं हटना चाह रहा, पता नहीं क्या हो गया, पूरा बर्बाद हो जाएगा, हो ही गया एक्चुअली, फिर भी पीछे नहीं हट रहा। आगे देखिए, 2 अमेंडमेंट्स, 2 संशोधन सजेस्टेड बाय रशिया अलाई बेलारूस, ठीक है, एक देश का नाम है जो उनका संबंधी है, अलाई का मतलब दोस्त, मित्र दोस्त कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया टू रिप्लेस द टर्म इन्वेजन टर्म को हटा दीजिए, विद व्हाट रशिया कॉल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, कि आप इन्वेजन का मतलब आक्रमण, ये सब तो हटाए दो, आक्रमण नहीं है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। एंड टू कॉल फॉर डायलॉग इमीडिएटली, और बात ये कहिए कि आक्रमण नहीं किया, चलो मिलिट्री ऑपरेशन किया ही है तो हम फिर भी बातचीत करते हैं तुरंत। वॉज रिजेक्टेड, लेकिन ये भी मैटर क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, यूक्रेन के द्वारा या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, कि ऐसा नहीं होगा, इसको युद्ध ही कंसिडर किया जाएगा। एज आ रिजल्ट ऑल्दो देयर इज आ मिलिट्री स्टेलमेंट इन यूक्रेन, अगर ऐसा होता तो स्टेलमेंट गतिरोध आ जाता किसमें, मिलिट्री में, यूक्रेन के। कैजुअलिटीज कंटिन्यू टू राइज, जो कैजुअलिटीज यानी कि मृत्यु दर, लोग मर रहे हैं, गोली लगती है, कैसे भी मर जाते हैं, भूखे मर रहे हैं, अब कैसे भी मान सकते हैं, ठीक है, वो भी कम होता। एंड वेस्टर्न सैंक्शंस हैव नॉट फाउंड फेवर विद मच ऑफ वर्ल्ड, यूक्रेन एंड नाटो कंट्रीज कॉल्ड द बोट फॉर मेजोरिटी विक्ट्री मच लाइक दे हैड इन अ सिमिलर बोट ऑन मार्च 2, 2022। वो ये क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्री हैं, सैंक्शन का मतलब मंजूरी देना, टू हैव नॉट फाउंड फेवर मच ऑफ द वर्ल्ड, कि जो दुनिया है वो किसी चीज़, वो बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही युद्ध का, ठीक है। यूक्रेन एंड नाटो, यूक्रेन जो है और नाटो कंट्री जितने भी हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्री जो हैं, वो नाटो उनका ग्रुप है, उसमें सहयोग, उसमें सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। कॉल्ड मतलब बताया या कहा कि वोट आ मेजर विक्ट्री, अब हम वोट दे रहे हैं कि विक्ट्री हो, क्योंकि वो पूरा तरीके से सहयोग कर रहे हैं, फिनेंशियली फॉर्म में भी और वेपन से भी, हर तरीके से। मच लाइक दे हैड इन अ सिमिलर वोट ऑन मार्च 2, 2022, जैसे पहले इन्होंने मार्च में पिछले साल वोट किया था कि हम जीत के रहेंगे, हम सहयोग करेंगे हर एक एंगल से यूक्रेन का, वही आज भी चल रहा है। मतलब थोड़ा विचारों का खेल है यहाँ पे, अगर विचार सही हो तो लड़ाई नहीं होगी, बोल दें सारी चीज़ें, मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ सेवरल अटैम्प्ट्स, बहुत सारे अटैम्प्ट करने के बावजूद भी, ध्यान देना ये लिखा है ना इन स्पाइट ऑफ, यहाँ डेस्पाइट भी आ सकता है, क्या आ सकता है, डेस्पाइट, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, कभी कभार पेपर में आपको डेस्पाइट ऑफ करके क्वेश्चन दिया जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसमें सीधा सीधा डेस्पाइट ऑफ जब भी आ जाए तो उसे कट कर देना है, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ पूरा वर्ड होता है और डेस्पाइट अकेला होता है, इसमें ऑफ की जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गया। आगे देखिए, इंस्पाइट ऑफ सेवरल अटैम्प्ट्स बाय यूएस, यूएस ने बहुत सारी कोशिशें की, ठीक है, यूरोपियन कंट्री एंड यूरोपियन कंट्री जितने भी यूरोपीय देश हैं उन्होंने भी। इंडिया एब्सटेन, इंडिया ने दूरी बना रखी थी, एब्सटेन मतलब अपने इस चीज़ को बचाया,
कि हम समझौता करें। आगे देखिए, विच इट हैज़ कंसिस्टेंटली मतलब लगातार डन सिंस लास्ट ईयर ऑन एनी रेजोल्यूशन एट की UN बॉडीज दैट हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ रशिया। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ सेवरल अटैम्प्ट, बहुत सारी अटैम्प्ट कोशिश की गई हैं, ठीक है, US के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, इंडिया ने अपने आप को बचाया, उसने कोई कोशिश नहीं की। विच हैज़ कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार रूप में, डन ये लगातार रूप में किया गया है, सिंस जब से लास्ट ईयर पिछले साल से, ऑन द रेजोल्यूशन जब से रेजोल्यूशन पास हुआ एट द UN बॉडी दैट हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ रशिया के लिए ये सारी चीज़ें क्रिटिकल है, यू रेजोल्यूशन जब से पास हुआ है, लेकिन कोशिशें भी की गई कि इस युद्ध जो है बंद हो जाए, लेकिन अब जानते ही हो नहीं हुआ, अभी भी 1 साल हो गई दिखाई दे रहा है। आगे देखिए यहाँ से, इन एक्सप्लेनेशन बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एट इंटरनेशनल फोरा, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन दी गई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर हैं अभी, ठीक है, इंटरनेशनल फोरा मतलब मंच पर, इंटरनेशनल मंच पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दी, देखिए आगे देखिए, सम ऑफ विच वर reiterated by India UN envoy on Thursday. The Modi government has asserted its strategic autonomy, citing its traditional relationship with Moscow, its initial concern of becoming a party to conflict, while Indian students were caught in the middle, stressing that diplomacy and dialogue are the only way forward, and the claiming that it is required to maintain a neutrality of sort of to leave space for mediation। ठीक है, सेंटेंस है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, अब इसे मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। उन्होंने जब एक्सप्लेनेशन दी इंटरनेशनल फोरम पर, तो वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ विच वर रिट्रीटेड, बहुत सारी चीज़ें दोहराई गई बार बार बाय इंडिया के द्वारा, UN एनवो, UN के जो, ठीक है, एनवो हैं प्रतिनिधि, ठीक है, ऑन थर्सडे कहा गया कि मोदी गवर्नमेंट हैज़ असर्टेड, कोशिश की, दावा किया, इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, ये ठीक है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, ठीक है, स्वशासन की तरफ से, ठीक है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, कहने का मतलब है फ्री है एकदम। साइटिंग उन्होंने मेंशन किया इट्स ट्रेडिशनल रिलेशनशिप, उन्होंने बताया कि हमारे पारंपरिक तौर पे मॉस्को के साथ, रशिया के साथ क्या है, रिलेशनशिप है। इट्स इनिशियल कंसर्न, पहला कंसर्न जो रहता है, ऑफ बिकमिंग अ पार्टी टू कन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्या होना, कन्फ्लिक्ट का पार्टी बनना, वाइल इंडियन स्टूडेंट की जो इंडिया के स्टूडेंट है, वर कॉट, पकड़े गए, इन द मिडल, उनमें पहले ही पकड़ लिया गया, स्ट्रेसिंग डैट, कोशिश ये की गई कि मतलब जब युद्ध चल रहा है वहाँ से इंडिया, अपने इंडियन के जितने भी वो हैं स्टूडेंट, उन्हें बाहर निकाला जाए, पहली चीज़ ये इंडिया की डिप्लोमेसी थी। दूसरा है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, कि हम डिप्लोमेसी करें, ठीक है, रणनीति बनाएं, और उसमें कूटनीति, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, अपने हिसाब से मैटर को सॉल्व करना, एंड बातचीत करना, डायलॉग का मतलब बातचीत करना, आर द ओनली वे टू फॉरवर्ड, केवल यही एक माध्यम होता है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, एंड क्लेमिंग, और दावा कर रहे हैं, डैट इट इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत है, टू मेंटेन करने की, न्यूट्रलिटी की, उदासीन हो जाइए ऐसे मैटर पे, ऑफ शॉर्ट्स टू लीव द स्पेस फॉर मेडिएशन, और छोड़ दीजिए ताकि ये अपने आप में डिस्कस कर पाएँ और बीच बचाव करके मैटर को सॉल्व करने, ठीक है, वरना युद्ध अगर आप सपोर्ट करोगे, एक तरीके से कहोगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये लगा दूंगा पाबंदियाँ, वो लगा दूंगा, तो जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, आपका मैटर ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से डिसीजन लेने दीजिए, तभी सॉल्व होगी चीज़ें, और किसी का सहयोग मत कीजिए इसमें। वाइल इट्स डिसीजन टू रिजेक्ट unilateral Western sanctions on Russia and increase the trade in fuel and fertilizers with Moscow can be explained by its desire for independent decision making. It is becoming increasingly hard for New Delhi to hold that abstain from voting at the multilateral stage is principal stand. आगे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस यहाँ ओवर हो रहा है, देखिए क्या कहता है, वाइल इट्स डिसीजन, जो डिसीजन है, टू रिजेक्ट यूनिलेटरल वेस्टर्न, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, सैंक्शंस जो उस पर पाबंदियाँ हैं, ऑन द रशिया, एंड इंक्रीज ट्रेड फ्यूल, और इंक्रीज करना है ट्रेड फ्यूल, ट्रेड मतलब बिजनेस, इन फ्यूल पर, ईंधन पर, एंड फर्टिलाइजर पर, विद मॉस्को के साथ हैं, रशिया के साथ, कैन बी एक्सप्लेन बाई इट्स डिजायर, ठीक है, ये अपने डिजायर के अनुसार है, इच्छा के अनुसार, फॉर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग,
अपनी इच्छा अनुसार डिसीजन ले सकते हो कि किससे बिजनेस करना है, किससे नहीं करना है। इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली, ये बढ़ता जा रहा है, हार्ड फॉर न्यू दिल्ली टू होल्ड, अपने आप को रोक पाना, डैट एब्सटेनिंग, बचाव करना, फ्रॉम, एब्सटेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखना, वोटिंग एट मल्टीलेटरल, मतलब कई तरफों से, स्टेज इज ए प्रिंसिपल स्टैंड, अगर आप अपने आप को, इंडिया क्या कर रहा है, रोक रहा है, अगर मान लीजिए पाबंदी लगाने के लिए यूएन में वोटिंग होती है तो वोट देता नहीं है, क्योंकि हम भाई हमें किससे फ्यूल लेना है, ये सारी चीज़ क्या करनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आप पाबंदी लगा दोगे तो कोई नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने फ़ायदे की सोचते हैं सारे देश। इट हैज़ बिकमिंग वेरी क्लियर, ये एकदम स्पष्ट हो गया है, डैट दिस इज इन नीडेड, सच में रशियन इन्वेजन ऑफ इट्स स्मॉलर सोवरेन नेबर, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ये स्पष्ट है, इट इज़ बिकम वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट हो गया, डैट दिस इज इन नीडेड, सच में, एंड रशियन इन्वेजन, जो रशिया का आक्रमण है, ऑफ इट्स स्मॉलर, छोटे से, सोवरेन नेबर पर, मतलब पड़ोसी देश पर, ठीक है, वन डैट हैज़ नॉट बीन हॉल्टेड, वो रोका नहीं जा सकता अभी, ठीक है, डेस्पाइट, वन का मतलब कोई देश रुकवा भी नहीं सकता उसे, ठीक है। आगे देखिए, रशिया गेनिंग इट्स इनिशियली अनाउंस्ड, रशिया ने जो इनिशियली तौर पर अनाउंस किया था, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है स्ट्रेटजिक गोल, जो उसने रशिया ने पहले ही बोल दिया था मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा, वो अपने गोल को क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेलिब्रेटेड स्टेटमेंट दैट दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर has not been heeded by President Putin, and it is unclear of if Ukraine sees India as an unbiased mediator। यहाँ ध्यान दीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेलिब्रेटेड स्टेटमेंट, वही सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना, क्या कहा था उन्होंने, दिस एरा, ये जो युग है, इज नॉट ऑफ वॉर, ये युद्ध का युग नहीं है, ठीक है, हैज़ नॉट बीन हीडेड, जिस पे हीड का मतलब ध्यान देना, बाय द प्रेसिडेंट पुतिन, कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, किस बात पे, कि भाई युद्ध का टाइम नहीं है ये, ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, एंड इट इज़ अनक्लियर, ये अस्पष्ट है, इफ यूक्रेन जो है सी देखता है इंडिया एज एन अनबियास्ड, मतलब किसी की तरफदारी नहीं करना, मीडिएटर, कि एक इंडिया जो है, यूक्रेन जो देखता है इंडिया को कैसे, कि इंडिया जो है किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है या नहीं करता है, मीडिएटर का मतलब बीच बचाव करने वाला, ऐसा देश नहीं है जो किसी की तरफदारी करे इंडिया हैज़ प्रोवेन ओवर डिकेड्स, इंडिया ने सिद्ध कर दिया है कई दशकों से, डैट इट विल नॉट वोट अंडर ड्यूरेस, ठीक है, येट द ग्लोबल एंड रीजनल लीडरशिप that New Delhi claim cannot come from appearing diffident over the basic principles of sovereignty and territory integrity। ठीक है, अब ये सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ प्रोवन ओवर डिकेड्स, कई दशकों से उसने प्रूव करता आया है या कर दिया है, डैट इट विल नॉट वोट अंडर ड्यूरेस, किसी ऐसी दबाव में, ड्यूरेस का मतलब दबाव, प्रतिबंध, क्या कहते हैं, मजबूरी हो जाना, मजबूरी में वोट नहीं करता, येट मतलब अभी तक, ठीक है, ग्लोबल एंड रीजनल लीडरशिप, ग्लोबल दुनिया में, रीजनल मतलब क्षेत्रीय लीडरशिप जो है, जो भी, लेकिन उसमें दबाव आप डालोगे तो इंडिया वोट नहीं करेगा, डैट न्यू दिल्ली क्लेम्स, नया दिल्ली क्लेम करता है क्या, कैन नॉट कम फ्रॉम अपीयरिंग, आते हुए नहीं दिखाई देगा, डिफिडेंट मतलब संकोची, ओवर बेसिक प्रिंसिपल्स, जो नॉर्मल से प्रिंसिपल्स है, नॉर्मल से सिद्धांत और सोवरेनिटी यानी राजसत्ता का, एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी, कि हमारी जो क्षेत्रीय जो क्षेत्र है उसको मिलाने का, उसको शामिल करने का क्या क्या हमारा है, ठीक है, उस पर बेसिक प्रिंसिपल उसके एकदम क्लियर हैं, उस पर डिफिडेंट होते हुए या संकोच करते हुए या डिसीजन ना लेते हुए दिखाई नहीं देगा, इंडिया तुरंत ही डिसीजन लेगा, ठीक है, ऐसे ही इसने क्या कर दिया, रशिया ने भी ऐसा ही किया है। तो कहने का मतलब है जो यूक्रेन है वो खामखा ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप का, वो किसी के देश की सदस्यता छोड़ दे नाटो की और अपने देश के हिसाब से डिसीजन ले, क्योंकि वो कितने पीछे चला गया है, उसने यही नहीं सोचा अभी तक, ठीक है, रशिया बहुत बड़ा देश है, इतना जल्दी हराना आसान काम नहीं है यूक्रेन के लिए, चुपचाप गिव अप कर दे
और गिव अप तो नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गिव अप करें, अपने हिसाब से डिसीजन लो और बातचीत करो और मैटर को सॉल्व कर दो, जिससे कि युद्ध बंद हो जाए, कैजुअलिटी ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये एडिटोरियल था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा एडिटोरियल, और जितनी भी कैप्स हैं, ठीक है, उसकी PDF आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। लास्ट में एक ही बात कहूँगा, लाइक कर दिया करो, ठीक है, कम्युनिटी में जो पोस्ट कर रहा हूँ उसे लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।